बात कर लेते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल यानी 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था और इस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लोग कोविड-19 और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ की संयुक्त रिपोर्ट से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जैसे नेपाल जो 76 है और बांग्लादेश ये भी 76वें स्थान पर है, म्यांमार ये 71वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो 92वें स्थान पर है, इन पर भी अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। अब चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों में टॉप रैंक हासिल की है। इनका स्कोर 5 से कम है। भारत का स्कोर 27.5 है। रैंकिंग में भारत से पीछे पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, कांगो, यमन और सोमालिया जैसे देश हैं। जीएचआई स्कोर की गणना 4 सांकेतिकों पर की जाती है, जिनमें से अल्पपोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर शामिल है। ये जो तमाम चीजें हैं, अब इन्हीं को मद्देनजर रखकर और जनसंख्या को मद्देनजर रखकर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, लेकिन इस पर अब सीधे तौर पर सरकार ने नाराजगी जताई है। सरकार इससे नाखुश है और सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस भी संस्था ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके ये पद्धति बनाई है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं और जीएचआई प्रकाशित करने में वेल्ट हंगर हिल्फ ने जरूरी काम नहीं किया है। इस तरीके की जो बातें हैं अब वो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले जो भारत का जीएचआई स्कोर है वो 2020 में 107 देशों में 94वें स्थान पर था और अब 116 देशों में ये 101वें स्थान पर आ गया है। भारत के जीएचआई स्कोर में हालांकि गिरावट भी हुई है। साल 2000 में भारत का जीएचआई स्कोर 38.08 था और ये साल 2012 से 2021 के बीच में गिरकर 28.8 से 27.5 के स्तर पर रहा। यानी पहले 38 2000 में था, उसके बाद 2020 तक ये 28.8 और 27.5 पर रहा और अब जो ये हंगर इंडेक्स जारी हुआ है इसमें हम 107 देशों की सूची में जो पहले हम 2020 में 94वें स्थान पर थे, अब 2021 में हम 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो भारत का हंगर इंडेक्स स्कोर है वो 116 देशों में 101वें स्थान पर है और फिलहाल स्कोर 27.5 है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद है। ललन ठाकुर जी हमारे साथ बतौर अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ सीके ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं ललन जी आप ही से जानना चाहूंगी, देखिए हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहती है? हम बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन भुखमरी का स्तर इतना ज्यादा गिर जाना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये जो तमाम देश हैं ये भी हमसे ऊपर चल रहे हैं। रिलायबल नहीं है। पहली बात यह है कि इनका सैंपलिंग सिस्टम क्या है। जो भी एस्टिमेट इस तरह के आते हैं उसके ऊपर पहले अगर सैंपलिंग ठीक से हो फिर तो सही रिजल्ट आता है। अब इन्होंने इंटरव्यू पर ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया। तो इंटरव्यू में जिन लोगों को टेलीफोन करके इन्होंने इंटरव्यू लिया होगा और जिनसे किया होगा, तो उसका हेतु अगर सैंपल क्लियर करेंगे किन लोगों को लिया तब तो इस बात से हो, क्योंकि अगर इनके सैंपल में वैसे ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए रखा हुआ है, तो उस हालत में तो इस तरह के इंफॉर्मेशन आएंगे कि भारत की स्थिति है, ये भारत को बदनाम करने की एक साजिश लगती है जिस तरह से इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है। क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश और ये जो कंट्रीज को इन्होंने कहा कि ये भी भारत के ऊपर हैं, ये तो बिल्कुल ही अनरिलायबल है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि ये स्थिति ज़्यादा खराब हुई है कोविड के पीरियड में। तो ये ठीक है, कोविड के पीरियड में पहले से स्थिति कुछ कमजोर हुई होगी, लेकिन कोविड के पीरियड में जितने बड़े पैमाने पर
भारत में फ्री राशन की व्यवस्था की गई और जितनी बड़ी पॉपुलेशन को ये फ्री राशन दिया गया, मेरा ख्याल दुनिया में इसका कोई मिसाल नहीं है। और जिस एफिशिएंसी के साथ ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कोविड पीरियड में, मैं नहीं समझता कि दुनिया के और किसी देश में ऐसे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये जो डेटा इन्होंने दी है कि भारत 101वें स्थान पर आ गया 93 से, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। 93 का भी जो भारत का इनका एस्टिमेट था वो भी ठीक नहीं था। और अगर आप स्थिति वस्तुस्थिति जमीनी हकीकत देखें भारत के अंदर, तो पहले से भारत में काफी कुपोषण की स्थिति भी पहले से बहुत ठीक है। अब कुपोषण उतना नहीं, बच्चों में मृत्यु दर वगैरह भी और जन्म दर और मृत्यु दर जो इन्होंने 4 आधार बनाए हैं, उन सब के आधार पर भारत पहले से अच्छा है, पहले सुधार हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि इन चीजों की वजह से भारत में ये स्थिति आ गई कि भारत ऐसे देशों मतलब सोमालिया और इथोपिया और इस तरह के देशों की कैटेगरी में लाके इन्होंने भारत को खड़ा कर दिया है, मैं समझता हूँ बहुत गलत है। और वैसे भी देखिए भारत की जो आर्थिक प्रगति हो रही है वो दुनिया में इस समय फास्टेस्ट, सबसे तेज बढ़ती हुई इकानमी भारत की है। इतनी जो इकानमी सबसे तेज बढ़ती हुई है और जहाँ पर करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो वहाँ इस तरह का कुपोषण का कोई जो अनुमान दिया हुआ है रिपोर्ट के अंदर, मैं नहीं समझता कि ये अनुमान सही है। और भारत सरकार ने जो प्रोटेस्ट किया और भारत सरकार ने जो कहा कि ये एस्टिमेट गलत है, उसको नहीं मानते। मैं कहता हूँ ठीक है, सरकार का स्टैंड इस मामले में ठीक है। ये अनरिलायबल डेटा है और जो इनकी सैंपलिंग है वो भी अनरिलायबल है। ये पहले तो सैंपलिंग का आधार बताएं कि किस आधार पर सैंपलिंग किया है, किस किस तरह के लोगों को इंटरव्यू किया है, तभी इसमें इसकी सच्चाई का पता लग सकता है। ऐसे सिर्फ रिपोर्ट पब्लिश कर देने से कि इतने लोगों को सैंपल लिया और फिर हमने पाया, वो तो फिर ये जो डेटा की सैंपलिंग होती है एक ऐसी टेक्निक है इससे कोई भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। आप सैंपल को अपने मन से सैंपल बना दें ऐसा कि अगर किसी को गिराना है तो आप ऐसे सैंपल दें कि वो ऑटोमेटिक डेटा आएगा और वो आप उसको गिरा देंगे, उसकी तस्वीर खराब कर देंगे। तो ये तो भारत की लौटूंगी आपके पास जी। ठाकुर साहब आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है 2021 का, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। ठाकुर साहब आपके पास अब आना चाहूंगी। जिस तरीके से ललन जी को भी आपने सुना, उन्होंने भी एक ही बात कही और सरकार भी एक ही बात कह रही है कि ये जो आंकड़े हैं ये संतुष्टिजनक नहीं है, ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं आंकड़े, और इसमें जरूर बहुत सारी खामियां हैं और जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है उस कंपनी ने सही तरीके से इस पर जांच नहीं की है। क्या कुछ आप कहेंगे? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इन्होंने जो सर्वे किया है, हम उसको एक सिरे से नकार नहीं सकते। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है, बेरोजगारों का फौज इन्होंने खड़ा कर दिया। भूख की स्थिति निश्चित रूप से गड़बड़ाया है, क्योंकि मनरेगा के तहत गरीबों को 100 दिन, मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी के जो शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं मनरेगा को हम लोग खत्म करेंगे, ये बेकार चीज है, तो फिर बाद में वो आए कि नहीं मनरेगा तो अच्छा चीज है। लेकिन मनरेगा के मजदूरों का जो उन्होंने वेतन बढ़ाया, वो वेतन में 1 रुपया से लेके 5 रुपया तक की बढ़ोतरी किया। ये तो निश्चित रूप से भुखमरी लाना है। उन गरीबों के लिए पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो सड़कें बनती है उनके लिए पैसे आ जाते हैं, और एरोप्लेन में हवाई यात्रा करने के लिए उनको पैसे आ जाते हैं, लेकिन गरीब के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्यक्रम उन्होंने दिया, ये हेल्थ में इतने रुपये लेकर के गरीबों को ये करेंगे, तो उसमें तो बहुत सारा खामियां है। उस खामियां को प्रशासन देख नहीं पाती ठीक से, तो इसका परिणाम हो सकता है कि ये हंगर
इंडेक्स जो है कोई गलत रिपोर्ट नहीं दिया हो, हम कैसे इनकार कर सकते हैं इसको। अपना सर्वे, मैं बता रहा हूं कि मोदी जी अपना सर्वे बेरोजगारी रोक दिया, श्रम विभाग को मना कर दिया कि आपको काउंट नहीं करना कि कितना बेरोजगार है इस देश में। तो जब बेरोजगारी ही काउंटिंग ही बंद कर दिया तो ये कहां से दिखेगा कि यहाँ लोगों को कहां कहां परेशानी हो रही है। तो जो गरीब लोग हैं, और एक तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कुछ कुछ आता है, विटामिन डी की कमी बच्चों में ये सब, लेकिन सरकार इसके लिए बहुत सारा योजना बना के रखा है, लेकिन वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। प्रशासन जो है हमेशा नकारते रहता है। देखिए अभी झारखंड में सरकार है, उन्होंने मनरेगा के तहत अपने से पैसे बढ़ा करके कहा कि हम 225 रुपए मिनिमम उसको देंगे। तो जहां जहां मोदी जी की सरकार नहीं है, जो सरकार मोदी जी को फॉलो करते हैं, वहां ये कमियां निश्चित रूप से दिख रहा है। तो ये हंगर इंडेक्स ने जो रिपोर्ट दिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को पहल करने की जरूरत है कि मनरेगा कानून जो बना है, मनरेगा में जो लोगों को 100 दिन का गारंटेड कार्यक्रम मिलता था उसको लोगों को, उस पैसे को बढ़ोतरी करने की जरूरत है वहां। ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। ललन जी और ठाकुर साहब, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ललन जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से सीके ठाकुर साहब ने कहा, यह बात तो बहुत वाजिब है कि अगर आप अपने देश में काउंटिंग नहीं करवाएंगे बेरोजगारी की, तो आपको भुखमरी का अंदाजा कैसे लगेगा। कोरोना काल में कितने ही लोग बेरोजगार हुए हैं, हमने देखा बेरोजगारी कोरोना काल में दोहरे अंकों में आंकी गई, जो पहले कभी नहीं आंकी गई थी, और उससे पहले भी लगातार इस तरीके की चीजें हुई है। हम जिस तरीके से आपने भी ये बातें कही कि राशन वितरण किया गया, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है वो भी हम देख रहे हैं। जनता जब खुद आकर कैमरे पर ये बात कहती है कि उन्हें राशन मिला ही नहीं है, ये जो तमाम चीजें हैं, इनको आखिर समझा कैसे जाए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, जनता आखिर खाएगी कैसे, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो भुखमरी तो आएगी ना सर। देखिए, मैं एक बात तो बताना चाहूंगा, ठाकुर साहब ने जो कहा, पहली बात है कि मनरेगा में पहले से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी मनरेगा में इस पीरियड में हुआ, कोविड पीरियड में, वो भी पहले से बहुत ज्यादा था। तो इसलिए ये कहना कि मनरेगा की इनएफिशिएंसी की वजह से लोग भूखों मरे होंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस पीरियड में मनरेगा में सरकार काफी सतर्क रही। अब कुछ राज्यों में अगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसके लिए हम नहीं कह सकते। बाकी ये कहना कि जो बीजेपी की सरकारें जहाँ है वहाँ पर ऐसे हुआ या दूसरे सरकारों में चला, मैं नहीं समझता, क्योंकि सेंट्रल की ओर से तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये तो सरकारों की अपनी एफिशिएंसी पर है। जैसे आपने बंगाल में देखा कि जितना पैसा बंगाल में जा रहा था, जो राशन जा रहा था, वो लोगों तक पहुँचे नहीं पा रहा था। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की बात तो मैं ठीक नहीं समझता। अच्छा, दूसरी बात ये कि यह जो आपने कहा वही ठीक है कि बेरोजगारी तो बढ़ी है, ये सारी दुनिया में बढ़ी है, नेपाल में भी बढ़ी है और बांग्लादेश में भी बढ़ी है, और सब दुनिया के कौन सा देश है जहाँ कोविड पीरियड में बेकारी नहीं बढ़ी है और जहाँ पर भुखमरी नहीं हुई है। तो इसके लिए भारत को नीचे गिरा देना और छोटे छोटे देशों को ऊपर उठा देना, ये तो कोई बात नहीं। ये तो जो टेक्निक सैंपलिंग की उन्होंने की है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और मैंने आपसे कहा कि आप चाहें जैसा रिजल्ट आए वैसे सैंपलिंग करके हम आपको वो रिजल्ट दे देंगे। तो ये भारत को बदनाम करने वाली बात है। कोविड पीरियड में भारत सरकार ने मेरे ख्याल से जितनी दृढ़ता से, जितनी मजबूती से स्थिति को संभाला और भुखमरी और बेरोजगारी और हर चीज पर जो नियंत्रण की कोशिश की है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में इतना नहीं हो पाया। इवन यूरोपियन कंट्रीज में इतना नहीं हो पाया जो भारत में हुआ उस पीरियड में। तो इसलिए लेकिन ललन जी देखिए, इन आंकड़ों को हम झुटला कैसे सकते हैं। 2000 की बात करें तो ये आंकड़े जो है, हमारा भारत का स्कोर जीएचआई का जो है वो 38.8 था। उसके बाद 2012 से 2021 तक ये कम भी तो हुआ है, हालांकि उस स्तर पर हम नहीं आए हैं, लेकिन 38 से तो कम हुआ ना सर। तो इन आंकड़ों को हम झुटला कैसे सकते हैं। देखिए, 2012 के बाद से जो स्थिति थी और जो कोविड के पीरियड की स्थिति थी, उसको मुकाबला करने की कोई बात नहीं है। और जब 38 पहले था तो 38 से अब 27 पर आ गया। इसका तो कोई, मुझे लगता है कि कोई इसके पीछे जो सैंपलिंग का तरीका वो गलत तरीका है, और ये जो इन्होंने एस्टिमेट दिया वो रिलायबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता है कोविड पीरियड में कुछ कमजोरी नहीं हुई है। कोविड पीरियड में
अगर वो 38 था तो 35, 36, 30 तक आ सकता था, लेकिन उसको कह देना कि 27 पर आ गया और भारत ये सोमालिया और इथोपिया और ऐसे कंट्री की कैटेगरी में रख दिया मोस्ट अलार्मिंग कंट्री में, गलत बात है। आप जमीनी हरकत देखिए, क्या वाकई लोग भूखों मर रहे हैं? क्या स्थिति ऐसी है इस देश में? ये तो क्रिटिसाइज करने के लिए पार्टियां जो मर्जी कहें, लेकिन आप गाँव में भी देखिए पहले से बहुत खुशहाली है, शहरों में भी है। राजनीति अपनी जगह है और जो वास्तविक आर्थिक स्थिति देश की वो अपनी जगह है। ये देश अब उस तरह का गरीबी देशों के कैटेगरी में नहीं रहा जिस तरह के बहुत से हमारे पुराने नेता अभी भी वो राग अलापते जा रहे हैं। आप देखिए सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है आज की, और इसी ठीक है ललन जी, ये बातें काफ़ी अहम है कि ज़मीनी हकीकत को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठाकुर साहब आपके पास मैं आना चाहूँगी, ज़मीनी हकीकत की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की भी बात ललन साहब ने कही, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब सरकार द्वारा राशन वितरण किया जा रहा था तो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए आप केंद्र सरकार को इसमें नहीं दोष दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे इस तरीके से लगातार भुखमरी बढ़ती जा रही है या फिर यूं कहीं बेरोजगारी, इन आंकड़ों को अगर एक बार हम साइड में भी रख दें, नहीं देखें अगर ये आंकड़े गलत हैं तो। लेकिन ठाकुर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी सवाल उठाया कि जो काउंटिंग है बेरोजगारी की वो बंद कर दी थी। आखिर जब काउंटिंग बंद है तो विपक्ष की भूमिका में आपने क्या किया इसके लिए? यहाँ के विधानसभा में बोला जा रहा है, लोकसभा में बोला जा रहा है। तो अभी देखिए भूखमरी की बात भाई साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भूखमरी का मतलब ये नहीं होता है कि भूख से लोग केवल मर ही जा रहे हैं। जो स्थिति है यहाँ हंगर है कि भूख की स्थिति में लोग आकर के पड़े हुए हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि ये लोग जो मोटरसाइकिल चलाते थे अब मोटरसाइकिल अपने घर में रख दिया, लोग कहीं जा नहीं पाते हैं रोजगार के लिए। अब वैसी स्थिति में लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है।